नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, इस प्रकार द्रौपदी का अपहरण हो जाने पर महान कष्ट उठाने के पश्चात मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी पांडवों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जैसा कि मैंने बताया, जयद्रथ को जीतकर उसके हाथ से द्रौपदी को छुड़ा लेने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर मुनि मंडली के साथ बैठे थे। महर्षि लोग भी पांडवों पर आए हुए संकट के कारण बारंबार शोक प्रकट कर रहे थे। उनमें से मार्कंडेय जी को लक्ष्य करके युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। देवर्षियों में भी आपका नाम विख्यात है। आपसे मैं अपने हृदय का एक संदेह पूछता हूं, उसका निवारण कीजिए। ये अयोनिज सौभाग्यशालिनी द्रुपद कुमारी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई है। इसे गर्भवास का कष्ट नहीं सहना पड़ा है। महात्मा पांडु की पुत्र वधू होने का भी गौरव इसे मिला है। इसने कभी भी पाप या निंदित कर्म नहीं किया है। ये धर्म का तत्व जानती और उसका पालन करती है। ऐसी स्त्री का भी पापी जयद्रथ ने अपहरण किया। ये अपमान हमें देखना पड़ा। सगे संबंधियों से दूर वन में रहकर हम नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। अतः पूछते हैं, आपने हमारे समान मंद भाग्य पुरुष इस जगत में कोई और भी देखा या सुना है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री रामचंद्र जी को भी वनवास और स्त्री वियोग का महान कष्ट भोगना पड़ा है। राक्षस राज दुरात्मा रावण मायाजाल बिछाकर आश्रम पर से श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को हर ले गया था। जटायु ने उसके कार्य में विघ्न खड़ा किया तो उसने उसको मार डाला। फिर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहायता से समुद्र पर पुल बांधकर लंका में गए और अपने तीखे बाणों से लंका को भस्म कर सीता को वापस लाए। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, मैं पुण्यकर्मा श्री रामचंद्र जी का चरित्र कुछ विस्तार से सुनना चाहता हूँ। अतः आप बताइए कि श्री रामचंद्र जी किस वंश में प्रकट हुए, उनका बल और पराक्रम कैसा था। साथ ही ये भी कहिए कि रावण किसका पुत्र था और उसका श्री रामचंद्र जी से क्या वैर था। मार्कंडेय जी बोले, इक्ष्वाकु के वंश में एक अज नाम से प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र थे दशरथ, जो बड़े ही पवित्र आचरण वाले और स्वाध्यायशील थे। दशरथ के धर्म और अर्थ का तत्व जानने वाले 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता कौसल्या थी, भरत की कैकेयी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता। उसे स्वयं विधाता ने ही श्री रामचंद्र जी की प्रिय रानी होने के लिए रचा था। इस प्रकार ये मैंने राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बताया। अब रावण के जन्म की कथा सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी रावण के पितामह थे। उनके परम प्रिय मानस पुत्र पुलस्त जी थे। पुलस्त जी की पत्नी का नाम था गौ। उससे वैश्रवण नाम का पुत्र हुआ, जिसे कुबेर भी कहते हैं। वह पिता को छोड़कर पितामह की सेवा में रहने लगा। इससे पुलस्त जी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने योग बल से अपने आप को ही दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार आधे शरीर से रूपांतर धारण कर पुलस्त जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए। वे वैश्रवण पर सदा कुपित रहा करते थे, किंतु ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न थे। अतः उन्होंने उसको अमृत प्रदान किया, धन का स्वामी और लोकपाल बनाया, महादेव जी से उसकी मित्रता कराई और नलकूबर नामक पुत्र प्रदान किया। उन्होंने राक्षसों से भरी लंका को कुबेर की राजधानी बनाया और उन्हें इच्छानुसार विचरने वाला एक पुष्पक नाम का विमान दिया। इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी ने कुबेर को यक्षों का स्वामी बना दिया और उसे राज की उपाधि भी दी। पुलस्त जी के आधे देह से जो विश्रवा नामक मुनि प्रकट हुए थे, वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को यह बात ज्ञात हो गई कि मेरे पिता मुझ पर अप्रसन्न है। अतः वे उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त किया।
वे बड़ी सुंदरी और नाचने गाने में निपुण थीं। तीनों ही अपना भला चाहती थीं, अतः एक दूसरे से लाख डांट रखकर सदा महात्मा विश्रवा को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया करती थीं। उनके नाम थे पुष्पोत्कटा, राका और मालिनी। मुनि उनकी सेवाओं से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण और कुंभकर्ण। इस पृथ्वी पर उनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी से एक पुत्र विभीषण का जन्म हुआ। राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम खर था और पुत्री का नाम शूर्पणखा। विभीषण उन सब में सबसे अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्मरक्षक और सत्कर्म कुशल था। रावण के 10 मुख थे, वह सबसे ज्येष्ठ था। उत्साह, बल और पराक्रम में भी वो महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बड़ा चढ़ा था। मायावी और रणकुशल तो था ही, देखने में भी बड़ा भयंकर था। खर का पराक्रम धनुर्विद्या में बढ़ा हुआ था। वह मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था। शूर्पणखा की आकृति बड़ी भयानक थी। वह सदा मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। एक दिन कुबेर महान समृद्धि से युक्त हो पिता के साथ बैठे थे। रावण आदि ने जब उनका वह वैभव देखा तो उनके मन में डाह पैदा हुई। उन सब ने तपस्या करने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। रावण एक पैर पर खड़ा हो पंचाग्नि तापता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्रचित होकर 1 सहस्र वर्ष तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी आहार का संयम किया। वह भूमि पर सोता और कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण केवल एक सूखा पत्ता खाकर रहते थे। उनका भी उपवास से ही प्रेम था, अतः वे सदा जप किया करते थे। कुंभकर्ण और विभीषण ने भी उतने ही वर्षों तक कठोर तप किया। खर और शूर्पणखा ये दोनों तपस्या में लगे हुए अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा करते थे। 1 सहस्र वर्ष पूरे होने पर रावण ने अपने मस्तक काट काट कर अग्नि में उनकी आहुति दे दी। उसके इस अद्भुत कर्म से ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने स्वयं आकर उस सब को तपस्या करने से रोका और सबको पृथक पृथक वरदान का लोभ दिखाते हुए कहा, पुत्रों, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूं। वर मांगो और तप से निवृत्त हो जाओ। एक अमृत को छोड़कर जो जिसकी इच्छा हो मांग ले, वह पूर्ण होगी। फिर रावण की ओर लक्ष्य करके कहा, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने जिन मस्तकों की आहुति दी है, वे सब पूर्वत तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे तथा युद्ध में शत्रुओं पर विजयी होगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रावण बोला, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से मेरी कभी पराजय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है, इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, किंतु मनुष्य से हो सकता है। उनके ऐसा कहने पर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मैं तो उनका भक्षण करने वाला हूं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। उसकी बुद्धि मोह से ग्रस्त थी, अतः उसने अधिक काल तक नींद लेने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी उसे तथास्तु कहकर विभीषण के पास गए और बारंबार कहा, वत्स, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम भी वर मांगो। विभीषण बोले, भगवान, बहुत बड़ा संकट आने पर भी कभी मेरे मन में पाप का विचार न उठे तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि स्फुरित हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस योनि में जन्म लेकर भी तुम्हारा मन अधर्म में नहीं लगा है, अतः तुम्हें अमर होने का भी वर दे रहा हूं। जन्मेजय, इसके पश्चात मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर रावण ने सबसे पहले लंका पर ही चढ़ाई की और कुबेर को युद्ध में जीतकर लंका से बाहर कर दिया। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरों के साथ गंधमादन पर जाकर रहने लगे। रावण ने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेर ने श्राप दिया कि ये विमान तुम्हारी सवारी में नहीं आ सकेगा। जो युद्ध में तुम्हें मार डालेगा, उसी को ये वहन करेगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई और मान्य था, तथापि तुमने मेरा अपमान किया है। इसका फल ये होगा कि बहुत जल्द तुम्हारा नाश हो जाएगा। युधिष्ठिर, विभीषण धर्मात्मा था। वह सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके सदा कुबेर का ही अनुसरण किया करता था।
इससे प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने भाई विभीषण को यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बना दिया। इधर मनुष्य भक्षी राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा उत्कट बलवान था। उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओं के पास जितने रत्न थे सबका अपहरण कर लिया। सारे संसार को रुलाने के कारण उसका रावण नाम सार्थक हुआ। युधिष्ठिर देवताओं को तो सदा भयभीत किए रहता था। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।